अच्छा, ओके बच्चे, अब हम जो थे वो कर रहे थे यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के अंदर जो था उस वक्त डिक्टेटर था, ठीक है, और जो अमेरिका था उसको, अमेरिका को चाहिए था यहाँ अफ़गानिस्तान में, क्योंकि उसने तालिबान को 9/11 का इंसिडेंट हो चुका था, तो तालिबान को के साथ उसने फाइट करनी थी ऑन द नेम ऑफ वॉर ऑन टेरर। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो था वो उसने अड्डे दे दिए, मुशर्रफ ने दे दिए। अब यहाँ पे क्या था बच्चे, एक तो ये चीज़ थी कि नेम किसके नाम पर हो रहा था ये सब, वार ऑन टेरर के नाम पे, ठीक है, ये सब कुछ जो हो रहा था वो वार ऑन टेरर के नाम पे हो रहा था। अब अमेरिका ने क्या किया, अब यहाँ पे अमेरिका का चूंकि इंटरेस्ट आ गया था, तो अमेरिका ने क्या किया, एक तो उसने पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप चल रही थी उसको सपोर्ट किया, ठीक है। दूसरा उसने क्या किया कि पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय, ठीक है, नॉन नेटो अलाय जो है वो उसका भी, उसको पाकिस्तान को उसके लिए किया, मेंबर बन गया पाकिस्तान। तीसरा उसने क्या किया कि जो उसने पहले सैंक्शंस लगाई थी, भला कौन सी वाली सैंक्शंस लगाई थी, प्रेसलर या गलन जो सैंक्शंस लगी थी जब 1998 का हमने वो किया था, धमाका किया था और ख़ुद को न्यूक्लियर जो है पावर डिक्लेयर किया था, तो वो भी उठा ली, क्योंकि भाई हमारा इंटरेस्ट है ना, उठा ली। उस वक्त ये याद नहीं था कि हमने कोई धमाका किया है या हम एटमी पावर बनने जा रहे हैं, क्यों भाई, अब तो इंटरेस्ट था, ठीक है, अब इंटरेस्ट था, ये खिता पाक हो गया था, ठीक है, ये रशिया टूट गया, सब हो गया, ये पर्पस पूरा हो गया। अब ये पर्पस रह गया भाई, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रह गए, तो ये पर्पस है। उसके बदले में एक तो क्या किया बच्चे, एक तो ये कि सपोर्टेड डिक्टेटर रजीम इन पाकिस्तान, सेकंड डिजिग्नेटेड पाकिस्तान एज ए नॉन नेटो अलाय, थर्डली यूएसए अपलिफ्टेड सैंक्शंस, आप इसके काम चेक करते जाओ, यूएसए अपलिफ्टेड सैंक्शंस, एंड थर्डली यूएसए अनाउंस्ड $20 बिलियन वर्थ ऑफ एड पैकेज टू पाकिस्तान। ना सिर्फ सैंक्शंस हटा ली बल्कि $20 बिलियन वर्थ ऑफ एड पैकेज दिया पाकिस्तान को। अब ये जो था वो 2000 से लेकर 2004 तक 5 तक ठीक था, ये सब ठीक चलता रहा, पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता रहा, उसकी जो है वो इसकी अमेरिका जो है वो बीटअप करता रहा, यहाँ पे जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को बीटअप करता रहा। लेकिन क्या हुआ कि 2005 और 8 के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर जो था बॉर्डर था वहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ गई। क्यों इंसर्जेंसी बढ़ गई कि भाई ऊपर एक दर्दी दोस्त बैठा हुआ था जिसके टुकड़े किए थे अमेरिका ने, ठीक है, जिसको अमेरिका ने जो है वो उससे उसकी आइडेंटिटी छीनी थी, उससे उसकी सॉवरेनिटी छीनी थी, तो फिर जो है वो किस तरह से खामोश बैठ सकता था वो। तो क्या था कि जो यहाँ पे तालिबान को ऊपर से रशिया जो है वो सपोर्ट करने लग गया कि चलो जी तूने जो है वो मेरे खिलाफ पहले इनको यूज़ किया, अब मैं इसे तेरे खिलाफ यूज़ करता हूँ। तो क्या हुआ 2005 और 2008 के अंदर क्या हुआ, इंसर्जेंसी यहाँ पे बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सुसाइड अटैक होना शुरू हो गए, ड्रोन अटैक, हिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक हुए वो इसी टाइम पीरियड के अंदर हुए, बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक्स हुए, सुसाइड बम्बिंग हुई, ब्लास्ट हुए, बहुत ज़्यादा सारे अटैक हुए, और जो तालिबान थे वो खुलकर इन जो काउंटर उसमें इनकाउंटर करके आए अमेरिका की तरफ, ठीक है। अब इसका ब्लेम जो था वो अमेरिका ने पाकिस्तान पे धर दिया कि पाकिस्तान वैसे तो हमारा दोस्त बना हुआ है, हमसे पैसे भी ले रहा है, हमें अपने एयर बेसिस भी दिए हुए हैं, हमें धोखा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये धोखा दे चुका था ना पहले हमें, इसलिए इसको ये लगा कि हम भी इसको धोखा दे रहे हैं, कि ये कहता था कि ये पाकिस्तान तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे हक्कानी नेटवर्क्स है उनको भी सपोर्ट कर रहा है, और जितने और मुजाहिदीन हैं उन सब को सपोर्ट कर रहा है, किसके अगेंस्ट अमेरिका, और तभी जो है वो अमेरिका यहाँ पर इंसर्जेंसी को फेस कर रहा है। ये जी ब्लेम धर दिया अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन और उसी रिएक्शन में कैरी लूगर बिल दे दिया, ठीक है, लेकिन विद कंडीशंस, कहा कि मैं तुझे दे रहा हूँ कैरी लूगर बिल, ये हिस्ट्री के अंदर KERRY कैरी LUGAR लूगर BILL बिल, ठीक है, ये एक एड पैकेज दे दिया विद कंडीशंस कि पाकिस्तान क्या करेगा कि वो यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क्स और तालिबान को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान उसको प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम इसको एड देते हैं, नहीं तो हम नहीं देते इसको एड। पाकिस्तान तो कर ही नहीं रहा था,
ठीक है। लेकिन साथ तो ये भी तनबीह की कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, फिर पाकिस्तान को हम पैसे भी तब देंगे जब ये हमारी मदद करेगा। तीसरा, 2011 के अंदर भाई क्या किया कि इंसिडेंट हो गया, एक तो रहमत डेविस वाला इंसिडेंट हो गया, दूसरा एबटाबाद ऑपरेशन हो गया जिसमें उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, जो CIA ने ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन एबटाबाद से पकड़ा गया, एक वो इंसिडेंट हो गया। और उसके बदले में अमेरिका ने क्या किया, इसी इंसर्जेंसी में पाकिस्तान की जो सलाला एयर बेस थी उसके ऊपर अटैक किया और हमारे इतने प्यारे भाई हमसे जुदा हो गए, हमारे सोल्जर्स मारे गए। अब जाके पाकिस्तान की आंखें खुली और पाकिस्तान ने कहा ये भाई तू क्या कर रहा है, ठीक है, तू हमारे घर में रह कर हमारे पास यहाँ बैठ के तू हमारे साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया, उसने फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री जितने भी वो फेस कर चुका था, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि उसने जो सोल्जर्स थे सलाला चेक पोस्ट से जाते थे अफगानिस्तान पर अटैक करते थे, पाकिस्तान ने वो बंद कर दी। पाकिस्तान ने कहा हम तुम्हें अड्डे नहीं दे रहे, ठीक है। पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया। दूसरी तरफ $800 बिलियन वर्थ की जो एड दे रहा था अमेरिका ने वो एड स्टॉप कर दी, फौरन रिएक्शन दिया, ठीक है, वो एड स्टॉप कर दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई कर लो कि नहीं दो आप हमें। अब क्या हुआ कि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी जो नेटो सप्लाई जा रही थी वो भी हाल्टेड कर दी, वो भी ख़त्म कर दी। 2014 के अंदर अगेन जो था वो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा कि तू जो है वो हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करना बंद कर दे, मैं तुझे $1.6 बिलियन की जो मिलिट्री असिस्टेंस और एड देता हूँ। फिर पाकिस्तान को एड दी, पाकिस्तान ने अपने हक्कानी जो नेटवर्क्स हैं, हालांकि पाकिस्तान ने कभी सपोर्ट नहीं किया था उनको, पाकिस्तान ने फेयरली चाहता था कि फॉरेन टेरर जो है वो ख़त्म, और पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत कुछ किया। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन दी, पाकिस्तान ने अपना पैसा दिया, पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी दी, अपने लोग दिए, इनोसेंट लोग मरवाए। अमेरिका का क्या था, अमेरिका का क्या जा रहा था, कुछ भी नहीं जा रहा था। ये मुस्लिम, यहाँ भी मुस्लिम मरे जा रहे थे, यहाँ भी मुस्लिम मारे जा रहे थे। तो पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानी दी, लेकिन जो अमेरिका उसकी डू मोर पॉलिसी कभी भी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। और जो है पाकिस्तान जो है वो उसने अपने जो हक्कानी नेटवर्क्स हैं उनको भी ख़त्म किया, तालिबान सब ईच एंड एवरीथिंग इसको ख़त्म किया। और 2016 के अंदर जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को $860 मिलियन की एड दी, ठीक है, एड पैकेज। ये एक जो है वो सिर्फ क्या था कि हमने पाकिस्तान एक सफिशेंट मेजर्स लिए हैं हक्कानी नेटवर्क्स को ख़त्म करने में। अच्छा, फिर क्या हुआ बच्चे के 2017 के अंदर क्या हुआ कि फिर जो है वो मीटिंग्स हुई, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई थी शायद मेरे ख्याल में, या अभी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है। अब उसमें सिविल मिलिट्री जो मीटिंग्स हुई, ठीक है। पाकिस्तान जो था, अब चूँकि उस वक्त अमेरिका का जो यहाँ पर ये पैसिफिक रीजन था, ये वाला इंडो पैसिफिक रीजन था, यहाँ पर भी उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तालिबान को वो यहाँ पर ख़त्म कर चुका था, ठीक है। उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ, तालिबान वीक हो चुके थे, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान, तरीके तालिबान अफ़गानिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, ईच एंड एवरीथिंग वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। अब जो ख़ास जो थी वो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही थी अमेरिका को। अमेरिका सिर्फ ड्रैग कर रहा था इन रिलेशंस को। ड्रैग क्यों कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पे स्टे रखना चाहता था। अब ये देखें 2002 में आया था और अब कितना है, अब 2021 चल रहा है, ठीक है। तो 2021 तक यानी 20 साल हो गए हैं और ये जो है वो अभी अमेरिका जो है वो इधर है, और अब करंटली ये सोच रहा है कि मैं चला जाऊँ। अभी क्या हुआ कि 2017 में फिर अमेरिका को ये आई कि उसने डिमांड किया कि डू मोर पॉलिसी, हमने जो हक्कानी, क्योंकि उसको ये था कि यहाँ पे जो हक्कानी नेटवर्क का है अभी वो है यहाँ पे चल रहा है, वो सर उठा सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तान को वो हमेशा प्रेशराइज करता रहा कि हमें जो है वो यहाँ पे इनको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करो। पाकिस्तान ने हेल्प भी की। अच्छा, अब फिर जो है वो इसने क्या किया, 2018 के अंदर एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान गेव नथिंग टू US बट लाइज एंड डिसीट, ठीक है। अब फिर पाकिस्तान को इतना कुछ करने के बावजूद, अपने अड्डे देने के बावजूद, अपने लोग मरवाने के बावजूद अमेरिका की तरफ से क्या सुनना पड़ा, अमेरिका की तरफ से ये सुनना पड़ा कि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया सिवाय झूठ और धोखे के, जबकि ये गलत था, ऐसा था नहीं। पाकिस्तान को फिर भी समझ जाना चाहिए था
फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया वो FATF का इशू आ गया वहाँ पे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये वार्न कर दिया गया पाकिस्तान को कि ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी करंटली जो है वो पाकिस्तान उससे निकल आया। ठीक है, अच्छा अब जो है वो सिर्फ ड्रैग कर रहा था अमेरिका 1916 से लेकर, जब पर्टिकुलर जब 2011 में अब्टाबाद ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से अमेरिका जो है उसने ड्रैग किया रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ, सिर्फ यहाँ पर इस खित्ते में स्टे करने के लिए। उसके लिए वो कभी पाकिस्तान को डूम वॉर के लिए प्रेशराइज करता था, कभी वो उसको एड देता था, कभी वो नहीं देता था, कभी कहता था ये रीजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी इसको कहता था तालिबान के साथ हमारी मीटिंग करवाने में हमारे लिए मदद करो, या फिर कभी कहता था कि क्योंकि उसको असल करनी है चाइना की कंटेनमेंट, क्योंकि जो रशिया है वो तो अभी जो है वो उसको पता है कि अब वो सुपर पावर उभर कर सामने नहीं आएगा। अब क्या हुआ कि जब तालिबान को यहाँ पे ख़त्म कर लिया तो तीसरा उसको बहाना मिल गया यहाँ पे चाइना का, कि जो चाइना है वो उसकी कंटेनमेंट करनी है, ये सुपर पावर उभर कर सामने आ गया। तो जिस वजह से जो है वो अमेरिका ड्रैग करता आया अपने रिलेशंस को 2019 और यहाँ 2020 तक। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आती है बच्चे करंट सिचुएशन कि करंट सिचुएशन क्या है। मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह जो संडे का हमारा लेक्चर होना है जो वीकली ओवरव्यू का, उसमें मैं आपको डिटेल बता दूँगी। अभी करंटली क्या है बच्चे, अभी करंटली ये है कि जो अमेरिका है वो विड्रॉ कर रहा है अफ़गानिस्तान से। उसने काफ़ी हद तक अपने फ़ौजी निकाल लिए हैं यहाँ से। ठीक है, अब काफ़ी हद तक अब वो जा रहा है, लेकिन उसने इस खित्ते के अंदर अपना जो स्टे तो रखना है, उसको इस खित्ते के अंदर अपनी प्रेजेंस रखनी है। प्रेजेंस क्यों रखनी है, क्योंकि उसने चाइना के ऊपर जो है वो अपना चेक एंड बैलेंस रखना है, ऊपर रशिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, इधर इस्लामिक कंट्री है, ईरान के साथ उसका न्यूक्लियर को लेकर जो है वो इशू चल रहा है। ठीक है, ये जो सारी इसराइल और ये सारे इन कंट्रीज, टर्की जो है वो दोबारा से उसका प्रोजेक्ट ख़त्म होने जा रहा है, जो 100 साल उसका था मुआहदा था वो ख़त्म होने जा रहा है। और इधर इंडियन पैसिफिक ओशन के अंदर, क्योंकि यहाँ ग्वादर पोर्ट बन चुकी है, यहाँ ये रीजन जो है वो बहुत बिजी हो चुका है, तो इस खित्ते के अंदर भी जो है वो उसको अपना चेक एंड बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर रहना है। अब वो क्या कर रहा है, अमेरिका अड्डे डिमांड कर रहा है, एयर बेसिस डिमांड कर रहा है। पाकिस्तान ने उसको चिट्टा कोरा इनकार कर दिया है। फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री पाकिस्तान ने उसको कहा है डू मोर। इमरान खान ने कहा अमेरिका को डू मोर, भाई तुम भी कुछ करो। एक वक्त था जब अमेरिका में कहता था डू मोर, आज हमने अमेरिका को कहा डू मोर, और हमें आपको एयर बेसिस नहीं देने, और अगर सपोज हम उनको अपने एयर बेसिस प्रोवाइड भी करते हैं तो हम कुछ कंडीशंस पर देंगे, ऐसे नहीं देंगे। अब यहाँ पर जो अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि कहीं अगर मैं यहाँ चला गया फिर से तालिबान 1990 वाली ना कायम हो जाए, और वो मेरे लिए एक थ्रेट है। वो इन सारी कंट्रीज़ जो है वो उनसे भी पूछ चुका है कि मुझे एक सेफ़ हेवन प्रोवाइड करो, लेकिन इन्होंने भी इनकार किया है। चाइना की पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी एक पीसफुल पॉलिसी है जिसने इन सारी कंट्रीज़ को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, ये सारे रीजन्स को जो है वो अपने साथ स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, ताकि क्या हो कि यहाँ से अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए भगा के अपने रीजन को पीसफुल बनाया जा सके। USA यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है क्योंकि उसको पता है, और यहाँ पे इंडिया को भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के साथ चाइना के साथ भी इसके बॉर्डर क्लैश चल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी इसके बॉर्डर क्लैश चल रहे हैं। तो इंडिया क्या करता है, या तो उधर अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखता है, या फिर इधर ईरान के साथ यहाँ पे आके यहाँ पे करता है, और इधर अफगानिस्तान के साथ कोशिश करता है कि यहाँ मैं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लूँ। लेकिन अभी करंट यही सिचुएशन है बच्चे कि जो अमेरिका इज़ सर्चिंग फॉर सेफ हेवन, और उसके लिए पाकिस्तान उसका एक सबसे जो वो कहते हैं कि टॉप रैंक ऑप्शन है। सो व्हाट हैपन, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह हम संडे को इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये थे बच्चे पाकिस्तान US रिलेशनशिप। सो अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से पूछिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मैंने बेटा अपनी 100% एफर्ट दी है, आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इनके प्रॉपर नोट्स जो है वो डेवलप कर लीजिए और इस पर फोकस रहिए, पढ़ते रहिए, डिटरमेंट रहिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, अल्लाह मेहनत नहीं रखता। ओके बेटा, आस्क इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन।